Motorola Edge 60 Fusion का बॉक्स कंटेंट है। बॉक्स में एक सिम इजेक्टर पिन एंड Edge 60 Fusion कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। तो अगर आप इस पे यूवी ग्लू वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करते हैं तो स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करते समय इसके स्पीकर वेंट में या अदर जो भी आपको वेंट या होल्स मिलता है इनमें यूवी ग्लू ना जाए, उसके लिए बॉक्स में ब्लैक अलाइनमेंट स्टिकर मिलता है एंड एक यूजर गाइड और कुछ और पेपर्स मिल जाता है। साथ में 68 वॉट का एक टाइप सी चार्जर एंड एक यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलता है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में जो है ना, मेरे पास ये मोटोरोला का मोटो एज 60 फ्यूजन है पेंटोन ब्लू कलर में। इसका पूरा नाम जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट सा है तो हम स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे। और ब्रांड से मेरा रिक्वेस्ट है भाई थोड़ा सिंपल नाम रखने का। मेरे पास ये 8GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट है एंड इसको हम रिसेंटली जो फ्लिपकार्ट पे गोट सेल आया था ना उसमें एक्सचेंज ऑफर के साथ 15,000 रुपीज के अराउंड में परचेज किए हैं और हमको ये यूज्ड या फिर अनबॉक्स्ड यूनिट मिला है। बताते हैं उसके बारे में और डिटेल्स में हम आपके साथ बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दें कि इस वीडियो में हम मोटोरोला के इस Edge 60 फ्यूजन का डिटेल्ड प्रॉपर सेटअप एंड अपना इनिशियल रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। एंड अगर आप ऑलरेडी मोटोरोला का ये फोन या कोई फोन परचेज किए हैं, किस तरीके से प्रॉपरली उसको सेटअप कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ वो पार्ट देखना है ना तो हम वीडियो में टाइम स्टैम्प दे दिए हैं, आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे जाके वो वाला पार्ट देख सकते हैं। और जैसा कि हम आपको बताया कि हम इसको फ्लिपकार्ट के गोट सेल में परचेज किए थे अपने एक पुराने फोन को एक्सचेंज करके, तो फ्लिपकार्ट ऐप पे जो एक्सचेंज वैल्यू था वो काफी अच्छा शो कर रहा था और जो फोन हम एक्सचेंज कर रहे थे वो फोन एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में था। बट फिर भी फ्लिपकार्ट का जो एक्सचेंज प्रोग्राम है ना वो बहुत ही बेकार है। मतलब कि अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू फोन भी देंगे ना तो भी उसमें वो लोग यूसेज मार्क या फिर स्क्रैचेस जो है वो निकाल ही लेते हैं। तो हम भी जो फोन एक्सचेंज कर रहे थे ना उसमें भी कोई भी स्क्रैच, कोई भी डेंट, कुछ भी मार्क नहीं था। बट फिर भी जो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी पर्सन था उसको यूसेज मार्क दिखा और उनका ये कहना था कि हम लोग को यूसेज मार्क को फेल करना ही है। और यूसेज मार्क को जब वो फेल किए तो हमको 600 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो लगभग 16,000 रुपए का हमको ये मोटोरोला Edge 60 फ्यूजन पड़ा। तो एक्सचेंज प्रोग्राम तो फ्लिपकार्ट का हम जितना बार भी एक्सपीरियंस किए हैं ना, बहुत रेयर चांस ही है जब हमको अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। अदरवाइज फ्लिपकार्ट का एक्सचेंज प्रोग्राम हमको घटिया ही लगता है। बिकॉज रिसेंटली हम वन प्लस का नॉट C5 भी अमेजॉन के प्राइम डे सेल में एक फोन को एक्सचेंज करके परचेज किए हैं और वहां पर भी जो हम फोन एक्सचेंज किए थे ना वो भी बिल्कुल न्यू कंडीशन में था। बट अमेजॉन का एक्सचेंज जो है वो काफी सीमलेस तरीके से हुआ और यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, अमेजॉन की तरफ से वो कोई पैसा नहीं मिला है। बाकी अगर आप कभी फोन एक्सचेंज किए हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्लिपकार्ट से अगर आप फोन, स्मार्ट वॉच या कोई भी इस तरीके का एक्सपेंसिव डिवाइस परचेज करते हैं ना तो वो ओपन बॉक्स डिलीवरी के साथ आता है। बट हमको वीडियोज बनाना था और हम डिलीवरी पर्सन से बोले कि हमको ऐसे ही दे दीजिए, बस वो जो ऊपर में फ्लिपकार्ट का बॉक्स है वो ओपन करके मेन बॉक्स निकाल के वो फोटोज क्लिक किए और जो इसका मेन ये बॉक्स था ना इसको ओपन करके हम फोन को चेक नहीं किए क्योंकि हमको वीडियोस बनाना था और फर्स्ट टाइम हम ओपन बॉक्स डिलीवरी में नहीं लिए। और उसके कारण जो मेरा फोन था जब हम बॉक्स से निकाले तो इसके ऊपर जो है ना कुछ कुछ माइनर स्क्रैचेस था। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये अनबॉक्स्ड यूनिट है। यूज्ड यूनिट तो हम इसको नहीं बोलेंगे बिकॉज बहुत ज्यादा कोई स्क्रैचेस नहीं है, ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में ही है। बट फोन को जिस पेपर से रैप किया हुआ था वो स्लाइटली जो है ना वो फटा हुआ था और ऊपर में जो स्लाइटली स्क्रैचेस था वो हम आपको वीडियो में आगे दिखा देंगे। तो जब आप न्यू फोन परचेज करते हैं और बॉक्स में से फोन के ऊपर जब स्क्रैचेस लगा हुआ निकलता है ना तो आपका पूरा मूड खराब हो जाता है। मेरा भी मूड खराब हो गया उस दिन, फिर हम कुछ काम भी नहीं कर पाए। तो अगर आप भी फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदते हैं, ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो ओपन बॉक्स डिलीवरी में लीजिए, प्रॉपर चेक करके लीजिए। बिकॉज अगर आप नहीं लीजिएगा तो हो सकता है कि आपको भी मेरी तरह प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बट ओपन बॉक्स डिलीवरी में नहीं लेना मेरा गलती था और उस गलती के कारण हमको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो हम आपको बता दिए। बट जो सेलर हमको ये प्रोडक्ट शिप किए हैं, भेजे हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू, उस सेलर का नाम हम स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे। आप अगर ये फोन परचेज करते हैं या मोटोरोला कोई और फोन परचेज करते हैं या कोई भी और फोन परचेज करते हैं, अगर वो सेम सेलर है तो ध्यान रखिएगा थोड़ा जब आप प्रोडक्ट को लेते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं उस समय पे। और इस तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना पड़ता है ना तो आप फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट से कोई भी हेल्प का एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा। बिकॉज फ्लिपकार्ट का जो कस्टमर सपोर्ट है ना वो बिल्कुल बेकार है, किसी भी तरीके से वो कस्टमर का हेल्प नहीं करता है। एंड अमेजॉन से भी हम काफ़ी शॉपिंग करते हैं बट फोन के साथ हमको आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, कभी भी अनबॉक्स्ड या यूज्ड यूनिट हमको डिलीवर नहीं हुआ है। बट कुछ और प्रोडक्ट के साथ अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता भी है ना तो 100% हमको रिजोल्यूशन मिलता है, या तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो रिप्लेस हो जाता है या हमको प्रॉपरली रिफंड कर दिया जाता है। तो अमेजॉन का कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। फ्लिपकार्ट पे हमको घटिया एक्सपीरियंस मिलता है तो वो हम आपके साथ शेयर किए, अमेजॉन पे हमको अच्छा एक्सपीरियंस मिला है आज तक।
अभी तक, इसीलिए हम आपके साथ शेयर किए। इसीलिए आप मेरे चैनल पे एज वेल एज और भी काफ़ी सारे चैनल पे ये देखते होंगे कि जो लोग खुद सामान परचेज करके वीडियोस बनाते हैं ना, वो लोग ज़्यादा अमेजोन से प्रोडक्ट परचेज करके ही वीडियो बनाते हैं। और फ़ोन ब्रांड से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि फ्लिपकार्ट के अलावा भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप अपना ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे सैमसंग का है, गूगल का है, एप्पल का है, शाओमी का है, उस तरीके का आप अपना शॉपिंग प्लेटफॉर्म भी अगर स्टार्ट करेंगे तो कंज्यूमर के लिए आई थिंक ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एक्सचेंज प्रोग्राम लेके अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपका क्या ओपिनियन है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे ना तो मोटोरोला H60 फ्यूजन का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे ही ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, बट हम टाइम स्टैम्प दे दिए हैं। आपको जो भी सेक्शन देखना हो आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे पास ये जो मोटोरोला H60 फ्यूजन का पेंटोन ब्लू कलर है, ये वीगन लेदर बैक के साथ आता है। एंड इसका जितना भी और कलर वेरिएंट आता है ना, सारे में ही वीगन लेदर बैक ही देखने के लिए मिलता है। वीगन लेदर बैक जो है ना, इन हैंड अच्छा सॉफ्ट प्रीमियम फील होता है, बट वीगन लेदर बैक का भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। जैसे अगर अच्छे क्वालिटी का वीगन लेदर नहीं है या अच्छे तरीके से उसको लगाया गया नहीं है तो लंबे समय के बाद जो है ना, मतलब 1 साल 2 साल के बाद जो है वो साइड से पील ऑफ होने लगता है, निकलने लगता है। इसके अलावा वीगन लेदर पे कुछ कुछ चीज़ों का अगर दाग लग जाता है तो वो छूटता नहीं है, जैसे कुछ कलर लग गया, या फिर अगर आप किचन में अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं और अगर हल्दी का दाग लग गया तो वो सब जो है ना वीगन लेदर बैक पे ईजिली छूटता नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये फीडबैक है कि ब्रांड्स को कुछ कलर वेरिएंट पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ भी लॉन्च करना चाहिए, ताकि जिसको अगर वीगन लेदर वाला वेरिएंट नहीं लेना हो तो वो पॉलीकार्बोनेट वाला वेरिएंट ले सके। नेक्स्ट यहाँ पे बैक साइड में जो है ना, आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड फ्लैश दिख रहा होगा, बट एक्चुअली में इसमें डुअल कैमरा सेटअप ही है। ये वाला कैमरा नहीं है। 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है विद OIS सोनी LYT 700C सेंसर के साथ। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है और एक LED फ्लैश मिलता है। राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन, एंड पावर बटन के नीचे एक माइक्रोफोन मिल जाता है। टॉप पे सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, डॉल्बी एटमॉस का ब्रांडिंग, एंड टॉप में दोनों ही कॉर्नर पे आपको कुछ स्क्रैचेस दिख रहा होगा, जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। लेफ्ट साइड फोन का जो है बिल्कुल क्लीन है। एंड नीचे प्राइमरी स्पीकर ग्रिल, USB 2.0 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन एंड एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे मिल जाता है, जिसमें आप 2 नैनो सिम या फिर एक सिम और एक SD कार्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना सिम कार्ड लगा के इसको इंसर्ट करते हैं। एंड मोटोरोला के इस फोन के साथ बॉक्स में आपको बैक कवर एंड प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिलता है। एंड ये फोन जो है ना, कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका स्क्रीन प्रोटेक्टर या अच्छे क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास इनिशियली मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमको लगता है कि सभी ब्रांड को एटलीस्ट प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर देना ही चाहिए। तो नेक्स्ट इस मोटोरोला H60 फ्यूजन को हम टर्न ऑन कर लेते हैं एंड क्विकली इसको हम सेटअप कर लेते हैं। एंड मोटोरोला H60 फ्यूजन के साथ हम फर्स्ट टाइम कर्व डिस्प्ले वाला फोन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट वेलकम या सेटअप स्क्रीन है, अगर आप स्टेटस बार में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि VONR एंड 5G प्लस शो कर रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टार्ट के ऊपर टैप कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी कोई एंड्रॉइड या आईफोन यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू आप इस फोन को सेटअप करना चाह रहे हैं तो सेटअप यूजिंग अनदर डिवाइस वाले इस पेज का यूज करके आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको एज अ न्यू फोन सेटअप करेंगे तो हम यहाँ पे स्किप करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो मोबाइल नेटवर्क के थ्रू भी सेटअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पेज में आप देख सकते हैं कि सारा ऑप्शंस जो है वो इनेबल्ड है। तो यहाँ पे हेल्प इंप्रूव मोटोरोला प्रोडक्ट को हम डिसेबल कर देते हैं, इनहांस डिवाइस सपोर्ट को डिसेबल कर देते हैं, ऑप्टिमाइज बैटरी यूज आप इनेबल भी रख सकते हैं, डिसेबल भी रख सकते हैं, हम इसको इनेबल रहने देते हैं, स्मार्ट अपडेट्स को डिसेबल कर देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम एग्री एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपको अपने गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि डिवाइस आप खुद यूज करेंगे या अपने घर में किसी बच्चे को आप देने वाले हैं। फिर नेक्स्ट पे टैप करना है। फिर गूगल का टर्म्स ऑफ सर्विस है जिसको आपको अग्री करना होगा। फिर नेक्स्ट आपको 4 डिजिट या 6 डिजिट का एक पिन सेटअप कर लेना है। स्क्रीन लॉक ऑप्शन पे टैप करके आप पैटर्न, पिन या पासवर्ड कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मोटोरोला H60 फ्यूजन में ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम सेटअप के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे बता रहा है कि स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करने से आपको फिंगरप्रिंट के थ्रू फोन को अनलॉक करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करते हैं या स्क्रीन गार्ड या टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करते हैं तो अपना फिंगरप्रिंट जो है ना वो आप री इनरोल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम ओके के ऊपर टैप करते हैं। उसके बाद अपना फिंगरप्रिंट फर्स्ट टाइम इनरोल करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से टिक आ गया। अब यहाँ पे जो है ना आपको इस तरीके से टच एंड लिफ्ट करना है एंड काफ़ी क्विकली एंड एक्यूरेटली यहाँ पे जो मेरा फिंगरप्रिंट है वो इनरोल हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फिंगरप्रिंट जो है वो ऐड हो गया है। ऐड अनदर पे टैप करके आप और भी फिंगरप्रिंट्स ऐड कर सकते हैं। फिलहाल डन पे टैप करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कॉपी एप्स एंड डेटा वाला पेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप अपने पुराने एंड्रॉइड फोन
से जो भी एप्स एंड डेटा है, जो गूगल अकाउंट है, वो सारा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं नए फ़ोन पे, तो आप इस पेज का यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से इस पेज का यूज़ करके पुराने फ़ोन से नए फ़ोन को आप सेटअप कर सकते हैं, सारा एप्स एंड डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोज़ है, वो आप देख सकते हैं। लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डू इट लेटर के ऊपर टैप करेंगे एंड फिर से हम यहाँ पे डू इट लेटर के ऊपर टैप करेंगे। फिर आपको गूगल सर्विसेज वाला पेज देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे सबसे नीचे आना है एंड एक्सेप्ट करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे गूगल सर्विसेज बैकअप योर डिवाइस में फोटो एंड वीडियो एंड अदर डिवाइस डेटा 2 ऑप्शन मिलता है। तो फोटो एंड वीडियो वाला ऑप्शन फिलहाल के लिए हम अनचेक कर देते हैं। गूगल फोटोज ऐप में जाके आप फोटोज एंड वीडियोज को मैनुअली भी बैकअप ले सकते हैं, या फिर ये ऑप्शन आप वहां से भी इनेबल कर सकते हैं। अदर डिवाइस डेटा में कॉन्टैक्ट, कॉल हिस्ट्री, डिवाइस एसएमएस, सेटिंग्स, ये सारा ऑप्शन रहता है। तो ये सारा डेटा जो है ना, वो मेरे गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट के थ्रू सिंक हो जाएगा, बैकअप हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम टर्न ऑन बैकअप के ऊपर टैप करते हैं। आप चाहें तो डू नॉट बैकअप के ऊपर भी टैप कर सकते हैं। फिर आपको अपने फोन के लिए सर्च इंजन सेलेक्ट करना है, तो नेक्स्ट पे हम टैप करते हैं एंड यहाँ से ऑब्वियसली हम गूगल ही सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप पेज में हम कंटिन्यू सेलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लेट कॉन्टैक्ट्स नियर बाय फाइंड एंड शेयर विथ यू वाला पेज मिलेगा, जिसको आपको आई अग्री करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे गूगल जेमिनी जो पर्सनल एआई असिस्टेंट है, उसका इंट्रोडक्शन मिल रहा है, किस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो सारा कुछ बताया गया है। तो कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है। तो अगर आप जेमिनी को वॉइस कमांड के थ्रू यूज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे टर्न ऑन के ऊपर टैप करेंगे। फिर आप हे गूगल का कमांड देके जो है ना, गूगल जेमिनी को एक्सेस कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको मोर के ऊपर टैप करना है, आई एग्री करना है। तो अब यहाँ पे आपका गूगल जेमिनी का जो कमांड है वो रेडी है। नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे रिव्यू एडिशनल एप्स वाला एक पेज देखने के लिए मिलेगा एंड जो एप्स आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एप्स ऑटोमेटिकली आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। एक बार जब आप अपने फोन को सेटअप कर लेते हैं एंड आपका फोन जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली ये सारा एप्स आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। इसको कस्टमाइज करने का या इसको अनचेक करने का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे आप लिंक्डइन यूज नहीं करते हैं या कोपायलट को आप फोन में यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको अनचेक करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो सिंपली यहाँ पे ओके के ऊपर आप टैप कीजिएगा। बाद में जो भी एडिशनल एप्स होगा उनको आप अनइंस्टॉल कर पाइएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टे अप टू डेट वाले पेज को आपको स्किप कर देना है, अदरवाइज आपके ईमेल एड्रेस पे बहुत सारा फालतू ईमेल लाइक प्रमोशनल मेल, प्रोडक्ट लॉन्चेस का मेल आता रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस बताया हुआ है, जैसे कि अगर आपका फोन ग्लू डैमेज होता है, अगर आप यूवी ग्लू वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर या टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करते हैं और जो यूवी ग्लू है वो स्पीकर वेंट में या बटन्स में चला जाता है, तो फिर वारंटी वॉइड हो जाएगा। एंड ये फोन IP68, 69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बट वाटर डैमेज होगा तो वो भी वारंटी में कवर नहीं होगा। इसके अलावा ये फोन जो है ना, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है। तो इन प्रिकॉशंस को पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट के ऊपर टैप कर दीजिएगा। फिर आपको जो भी कन्वीनियंट नेविगेशन स्टाइल लगे, बटन या जेस्चर, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डिवाइस का थीम, जहाँ पे लाइट, डार्क एंड ट्रांजिशन का ऑप्शन मिलता है, तो लाइट सेलेक्ट करके फिलहाल हम नेक्स्ट पे टैप करते हैं। फिनिश के ऊपर टैप करते हैं। तो फर्स्ट स्क्रीन पे आपको इस तरीके से एक्सप्लोर योर मोटो का एक पेज देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे मोटो टिप्स या कुछ और पर्सनलाइजेशन फीचर्स या एप्स के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम गो टू माई होम स्क्रीन पे टैप करते हैं। नेक्स्ट गॉट इट के ऊपर टैप करते हैं एंड आप देख सकते हैं कि मेरा मोटोरोला H60 फ्यूजन सेटअप हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर हम ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ फालतू गेम्स, जंक एप्स जो है वो प्री इंस्टॉल्ड है। और अगर हम नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेटअप के समय जो एडिशनल एप्स था ना, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि मेरा फोन जो है वो वाईफाई से कनेक्टेड है। तो जो भी एडिशनल एप्स है या जो एप्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, उनको एक बार हम इंस्टॉल हो जाने देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एडिशनल 9 एप्स था ना, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। एक और एंड्रॉइड सेटअप का नोटिफिकेशन शो कर रहा है, तो इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप विजार्ड के ऊपर आपको टैप करना है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट के ऊपर टैप करना है। एंड अगर आप अपने किसी पुराने एंड्रॉइड या आईफोन से सेटअप करना चाह रहे हैं तो वो आप सेटअप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आपको कॉपी एप्स एंड डेटा वाला पेज देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारा सेटिंग्स या ये सारा पेजेस जो है ना, आप जब फर्स्ट टाइम सेटअप किए होंगे तब भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे डोंट कॉपी टैप कर देते हैं, बिकॉज हम इसको एज अ न्यू फोन सेटअप किए हैं। फिर कंटिन्यू सेटअप में यहाँ पे हम कंटिन्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड अब आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन सेंटर में कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं कर रहा है। अगर हम ऐप ड्रॉअर में आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा ऐप्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिकॉज काफ़ी सारा ऐप्स जो है ना वो फोल्डर्स में है। बट यहाँ पे जो है ना कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिल जाता है आपको, जैसे फेसबुक है, कोपायलट है, परप्लेक्सिटी है, ZZ है, लिंक्डइन है। इसी तरीके से यहाँ पे मोटो फोल्डर में आप देखेंगे तो मोटो का काफ़ी सारा ऐप्स आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर गूगल का भी काफ़ी सारा ऐप्स है। जो भी ऐप्स आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल नहीं है, उस ऐप के ऊपर आपको लॉन्ग टैप करना है, आई बटन के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे गेम्स का एक फोल्डर मिलता है, जहाँ पे 3 जंक ऐप्स या 3 ये बबल शूटर टाइप गेम जो है वो आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। तो किसी भी गेम को अगर आपको
अनइंस्टॉल करना है, टैप एंड होल्ड करना है, ऐप इन्फो में जाना है एंड आप यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये गेम फोल्डर डिसेबल करना है तो आप गेम फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टैप कीजिएगा एंड डिसेबल गेम फोल्डर के ऊपर टैप कीजिएगा तो आप गेम फोल्डर डिसेबल हो जाएगा और जो गेम्स है ना वो आप टैप करके खुद से अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। टैप कीजिएगा, ऐप इन्फो में जाइएगा एंड अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। सिमिलरली जो प्री इंस्टॉल्ड एडिशनल ऐप्स आपको ऐप ड्रॉअर में मिलता है उनमें से भी किसी को अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो टैप एंड होल्ड करके ऐप इन्फो के थ्रू आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हम अनइंस्टॉल करेंगे बट उससे पहले हम यहाँ पे चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में अगर हम जाते हैं अबाउट फोन में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 256 GB 25 GB यूज्ड है और लगभग 231 GB जो है ना फ्री अवेलेबल स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। तो अब जो भी यूजलेस एप्स है ऐप ड्रॉअर में उनको हम क्विकली अनइंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अवेलेबल फ्री स्टोरेज स्पेस कितना इंक्रीज होता है। तो जो भी एडिशनल ऐप या यूजलेस एप्स था ऐप ड्रॉअर में हम उनको अनइंस्टॉल कर दिए हैं। अब क्विकली एक बार हम अपने फोन को रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं एंड फिर से अगर हम यहाँ पे अबाउट फोन में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 GB के अराउंड का जो अवेलेबल फ्री स्टोरेज स्पेस है वो इंक्रीज हो गया है। अब जो यहाँ पे कंज्यूम स्टोरेज है वो 24 GB शो कर रहा है एंड मेरे पास यहाँ पे 8 GB वाला वेरिएंट है। रैम बूस्ट का फीचर मिल जाता है जिसके थ्रू जो है ना आप वर्चुअल रैम का फीचर यूज कर सकते हैं बट 8 GB काफी ज्यादा होता है तो हम यहाँ पे रैम बूस्ट को डिसेबल कर देते हैं एंड फोन को फिर से रीस्टार्ट कर लेते हैं। एंड जब आप अपने फोन को रीस्टार्ट कीजिएगा या फर्स्ट टाइम ऑन कीजिएगा ना तो ये जो स्क्रीन आता है ना और अगर आप फर्स्ट टाइम कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले या कर्व डिस्प्ले यूज करेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा इमर्सिव टाइप का एक्सपीरियंस आपको फील होगा। रियर कैमरा स्पेसिफिकेशन तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है इस तरीके से पंच होल में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम डिवाइस डिटेल्स में जाते हैं तो ये मोटोरोला एज 60 फ्यूजन मोटोरोला के हेलो UI पे रन कर रहा है जो कि एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड है और आउट ऑफ द बॉक्स आपको 1 मई 2025 का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है एंड इस फोन के साथ मोटोरोला 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मतलब कि एंड्रॉइड 18 तक का अपडेट एंड 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस की है। एंड सेटिंग में अगर हम सिस्टम अपडेट में जाके चेक फॉर अपडेट पे टैप करते हैं तो यहाँ पे डिवाइस जो है वो अप टू डेट शो कर रहा है, कोई भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो शो नहीं कर रहा है। एंड अपडेट्स के मामले में मोटोरोला थोड़ा स्लो रहता है, वहां पे मोटोरोला को थोड़ा वर्क करने का जरूरत है। अब नेक्स्ट इस फोन में जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है उसका स्पीड चेक कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी एक्यूरेटली जो है ना मेरे फिंगरप्रिंट के थ्रू फोन अनलॉक हो जा रहा है और स्पीड हमको ठीक ठाक लग रहा है। फिलहाल हम कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर या टेम्पर ग्लास यूज नहीं कर रहे हैं अपने मोटोरोला H60 फ्यूजन पे। अब नेक्स्ट हम अपने मोटोरोला के इस फोन में डे टू डे में यूज होने वाला कुछ एप्स इंस्टॉल करेंगे एंड मिलते हैं इसके इनिशियल रिव्यू के साथ नेक्स्ट शॉट में। सो मोटोरोला के इस फोन में 6.67 इंच का एक क्वाड कर्व्ड POLED डिस्प्ले मिलता है 1.5 के रेजोल्यूशन एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। एंड क्वाड कर्व बिकॉज इसका जो डिस्प्ले है ना वो लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम चारों ही साइड से कर्व्ड है। लेफ्ट राइट से थोड़ा ज्यादा कर्व्ड है और ऊपर और नीचे से जो है ना कंपैरेटिवली थोड़ा कम कर्व्ड है। एंड यहाँ पे अगर हम इसके डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में तो बाय डिफॉल्ट जो है ना ये स्मार्ट और बैलेंस पे सेट रहता है जिसमें आपको मैक्सिमम 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। जब आप यूज नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज पे स्विच कर जाएगा। इसके बाद आपको हाइपर स्मूथ का ऑप्शन मिलता है जिसमें 120 और 60 हर्ट्ज में ये स्विच करता रहता है। यूज कीजिएगा तो 120 हर्ट्ज, नहीं यूज कीजिएगा तो 60 हर्ट्ज। एंड एफिशिएंसी फर्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इसमें ये ऑलवेज 60 हर्ट्ज पे ही रहेगा। एंड इसका जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है वो कुछ ऐप्स जैसे कि हम प्ले स्टोर में देखे, यूट्यूब में देखे, नेटफ्लिक्स में देखे, प्राइम वीडियो में भी चेक किए, इंस्टाग्राम में चेक किए, तो सभी जगह जो है ना जो भी कुछ कॉमन डे टू डे में यूज होने वाला एप्लीकेशन है सभी में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वर्क कर रहा था। एंड ये फोन 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड हाई ब्राइटनेस मोड में 1400 निट्स के साथ आता है। फुल ब्राइटनेस पे हम इसको आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में यूज किए एंड डिस्प्ले पे जो भी कंटेंट था ना वो काफी अच्छे से क्लियरली विजिबल था। तो विजिबिलिटी वाइज जो है ना ब्राइटनेस को लेके आपको ऐसा कोई भी इशू इस फोन में देखने के लिए नहीं मिलेगा बिकॉज डिस्प्ले काफी ब्राइट है। एंड इसके डिस्प्ले पे Corning Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन है। एंड यूट्यूब पे वीडियो प्लेबैक में क्वालिटी में यहाँ पे आपको मैक्सिमम 4K HDR का ऑप्शन मिल जाता है एंड 4K HDR वीडियोस आप इस फोन पे यूट्यूब पे काफी स्मूथली प्ले कर सकते हैं। कोई जिटर, स्टटर या फ्रेम ड्रॉप्स हमको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। एंड OLED डिस्प्ले है, डिस्प्ले का क्वालिटी काफी अच्छा है, काफी अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा वाइब्रेंट पंची सा कलर आता है। एंड व्यूइंग एंगल अगर आप देखेंगे तो वो भी काफी वाइड है, काफी साइड से देखने पे भी जो है ना कलर शिफ्ट नहीं होता है। नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट नहीं है बट वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन के साथ आता है। मींस नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम पे आप फुल HD 1080p में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम मोटोरोला के H60 फ्यूजन के कनेक्टिविटी फीचर्स का बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.4, वाईफाई 6, 11 5G बैंड का सपोर्ट है। एंड स्टेटस बार में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 5G प्लस शो कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम वाईफाई को ऑफ कर दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VONR भी शो कर रहा है। एंड जो 5G प्लस लिखा है ना उसके नीचे कुछ तो लिखा हुआ है जो ओवरलैप
ओवरलैप हो रहा है बट वो क्लियरली विजिबल नहीं है। बट जैसे ही हम यहाँ पे मोबाइल डेटा ऑन करेंगे ना, फिर वो जो भी ओवरलैप था अब वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना, एक बार हम 5G का स्पीड टेस्ट रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे गो पे टैप करते हैं। तो यहाँ पे जो डाउनलोड स्पीड है वो मैक्सिमम 400 Mbps के अराउंड गया था, 388 Mbps शो कर रहा है। अपलोड स्पीड जो है ना वो 5 Mbps के अराउंड ही यहाँ पे शो कर रहा है। सो एक बार और हम स्पीड टेस्ट रन किए और अभी भी जो रिजल्ट है वो सिमिलर सा ही है। एंड कनेक्टिविटी फीचर्स में NFC का सपोर्ट नहीं मिलता इस फोन में। नेक्स्ट मोटोरोला के इस फोन में MediaTek का Dimensity 7400 चिपसेट यूज किया गया है। और अब ये पार्ट जो है ना हम बिल्कुल अनकट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें कुछ रिसेंटली ओपन्ड ऐप्स जो रैम में है उनका ऐप ओपनिंग क्लोजिंग का जो एनिमेशन या स्पीड है वो आप देख सकते हैं। कैमरा ऐप के ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन में हमको थोड़ा सा जिटरनेस नोटिस हुआ। बाकी डे टू डे यूसेज में हमको फोन में जो है ना ऐसा कोई मेजर लैग नोटिस नहीं हुआ है। जब आप अपने फोन को रीस्टार्ट करेंगे तो इनिशियली ऐप्स को लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इनिशियली कुछ सेकेंड या 1 मिनट तक जो है ना आपको फोन का UI जो है ना थोड़ा स्टटर करता हुआ, थोड़ा लैग करता हुआ दिखेगा। एक बार जब ऐप्स प्रॉपरली लोड हो जाता है तो फिर आपको एनिमेशंस जो है वो UI में स्मूथ ही फील होगा। एंड मेरे पास ये 8GB LPDDR4X रैम एंड 256GB UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज वाला वेरिएंट है। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको दिखाए थे कि इसमें आपको हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे मिलता है, तो आप माइक्रो SD कार्ड के थ्रू 1 TB तक इसके स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसके UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज का एक बार हम स्पीड टेस्ट रन कर लेते हैं। तो 500 Mbps के अराउंड का राइट स्पीड एंड 600 Mbps के अराउंड का रीड स्पीड शो कर रहा है। UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज के हिसाब से रीड राइट स्पीड ओके है। बट इस प्राइस पॉइंट के अब काफी सारे फोन्स में जो है ना UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज आने लगा है, जिसका रीड राइट स्पीड इससे बेटर रहता है। अब नेक्स्ट इस फोन में हम कुछ बैक टू बैक बेंचमार्क्स रन करेंगे, फिर जो टेम्परेचर गेन होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे एंड ईच बेंचमार्क का जो स्कोर होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो बेंचमार्क टेस्ट रन करने से पहले क्विकली एक बार टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो डेस्क का जो टेम्परेचर है या जो रूम टेम्परेचर है वो 28.7 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। डिस्प्ले का जो टेम्परेचर है वो 35.2 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। एंड फोन के बैक साइड का जो टेम्परेचर है वो भी 35 डिग्री सेल्सियस के ही अराउंड है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट Geekbench 6 ऐप ओपन कर लेते हैं एंड CPU बेंचमार्क रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट के CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के साथ जो है ना सारा बेंचमार्क्स हम कंप्लीट कर दिए। लास्ट ऑलमोस्ट 55-56 मिनट से जो है ना हम बेंचमार्क एंड CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट अपने Motorola H60 Fusion पे रन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना क्विकली एक बार हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। जो रूम टेम्परेचर या जो डेस्क का टेम्परेचर है अभी भी आप देख सकते हैं 28 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। स्क्रीन का जो टेम्परेचर है वो 38.6 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है एंड बैक साइड का जो टेम्परेचर है वो 36.1 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। मतलब कि फोन जो है ना इन हैंड भी हमको बहुत ज़्यादा वार्म फील नहीं हो रहा है, स्लाइटली वार्म फील हो रहा है। बैक साइड में वीगन लेदर है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम है, तो ऐसे भी फोन जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म फील नहीं होता है। बाकी हीटिंग या ओवर हीटिंग वाला अभी तक तो हमको इशू यहाँ पे नोटिस नहीं हुआ है। एंड Antutu बेंचमार्क रन करने के बाद हम CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन किए थे। तो स्टार्टिंग में जो है ना येलो ग्राफ शो कर रहा था, उसके बाद कंसिस्टेंटली जो है ना काफी स्टेबल ग्रीन ग्राफ शो कर रहा था, फिर लास्ट में येलो ग्राफ शो कर रहा था। एंड यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग जो है वो परफॉर्मेंस का 71% तक शो कर रहा है। जो एवरेज जिप स्कोर है वो 2,76,000 के अराउंड है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम Antutu बेंचमार्क ऐप ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,86,000 के अराउंड का स्कोर यहाँ पे निकल के आया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे Geekbench 6 CPU बेंचमार्क स्कोर में अगर हम हिस्ट्री सेक्शन में जाते हैं तो CPU बेंचमार्क का जो स्कोर है वो आप देख सकते हैं। सिंगल कोर में 1077 एंड मल्टी कोर में 3001 के अराउंड स्कोर है। एंड Geekbench 6 में ही जो GPU OpenCL स्कोर है वो आप देख सकते हैं जो कि 3181 के अराउंड है। इसके बाद नेक्स्ट हम Geekbench AI बेंचमार्क भी रन किए थे, बिकॉज अब ऑलमोस्ट हर एक फोन में जो है ना AI कैपेबिलिटीज आता है, काफी सारा AI का फीचर्स आता है। सो Geekbench का जो AI बेंचमार्क है उसका ये स्कोर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पे सिंगल प्रिसीजन, हाफ प्रिसीजन एंड क्वांटाइज स्कोर इस तरीके से शो कर रहा है। बाकी डिटेल्स जो है ना वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो भी फोन का हम रिव्यू करेंगे ना सभी का हम ये सारा बेंचमार्क का स्कोर आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। हायर स्कोर इज बेटर। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में लो ग्राफिक क्वालिटी पे अल्ट्रा 90 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, मीडियम ग्राफिक क्वालिटी पे मैक्स 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, हाई ग्राफिक क्वालिटी पे भी मैक्स 60 FPS का ऑप्शन मिलता है एंड वेरी हाई ग्राफिक क्वालिटी पे वेरी हाई 40 FPS का ऑप्शन मिलता है। सो लो ग्राफिक क्वालिटी एंड अल्ट्रा फ्रेम रेट पे हम काफी देर तक जो है ना कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम इसमें प्ले किए हैं एंड हमको ये फील हुआ कि ये फोन गेमिंग के लिए नहीं है। कैजुअल गेमिंग अगर आप करते हैं तो आप इस पर डेफिनेटली कर सकते हैं।
हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं, आपको गेमिंग के लिए एक फ़ोन चाहिए, आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में इस प्राइस पॉइंट पे जो है ना आपको इससे बेटर गेमिंग फ़ोन मिल जाएगा। एंड BGMI में स्मूथ ग्राफिक सेटिंग पे एक्सट्रीम 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, फिर बैलेंस HD एंड HDR पे अल्ट्रा 40 FPS फ्रेम रेट का ही ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कैमरा ऐप है या जो कैमरा का UI है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्लो मोशन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप फुल HD में 120 FPS एंड HD 720p में 240 FPS स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो मोड में रियर कैमरा में मैक्सिमम आपको 4K में 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। 60 FPS पे अगर हम स्विच करें तो रेजोल्यूशन जो है वो FHD पे सेट हो जा रहा है, तो 4K 30 FPS आप मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड फ्रंट कैमरा से भी आप फुल HD में 30 FPS या मैक्सिमम 4K में 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, प्रो मोड है। एंड प्रो मोड में आप सिर्फ फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, प्रो वीडियो मोड का ऑप्शन नहीं मिलता है। फिर मोर में स्कैन का ऑप्शन है, नाइट विजन, पैनोरामा, अल्ट्रा रेजोल्यूशन, फोटो बूथ, टिल्ट शिफ्ट, टाइम लैप्स एंड इस तरीके का एक डुअल कैप्चर वीडियो मोड भी मिलता है, जिसके थ्रू आप फ्रंट एज वेल एज रियर कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड जब आप ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो आई थिंक जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन रहता है वो फुल HD में ही रिकॉर्ड होता है। बाकी कैसा क्वालिटी है वो आप जज कर सकते हैं। जो भी आवाज़ है ना वो इंटरनल माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड हो रहा है। सो अभी जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये मोटोरोला के Edge 60 Fusion के फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड जो मेरा आवाज़ है वो इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। प्रॉपर डे लाइट कंडीशन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना मेरे फेस पे जो है ना डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है, काफ़ी हार्श सनलाइट है। तो इस कंडीशन में किस तरीके का एक्सपोजर है, डायनेमिक रेंज कैसा है, वो सब कुछ हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। बैक साइड में जो डायनेमिक रेंज है उसका आइडिया आपको लग जाएगा। बाकी हम वॉक कर रहे हैं तो स्टेबलाइजेशन इसके फ्रंट कैमरा से कैसा मिलता है वो भी आपको आइडिया लग जाएगा, और कितना वाइड है। अगर आप फ्रंट कैमरा का यूज़ करके ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, इस तरीके से वीडियोज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो कैसा रिकॉर्ड होगा नहीं होगा, उन सब चीज़ों का आइडिया आपको लग गया होगा। अब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये अगेन मोटोरोला Edge 60 Fusion के रियर कैमरा से 4K 30 FPS में रिकॉर्ड हो रहा है। नॉर्मली हम वॉक करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्टेबलाइजेशन कैसा है उसका आइडिया आपको लग जाएगा, बिकॉज जो प्राइमरी कैमरा है उसमें OIS मिल जाता है और हम प्राइमरी कैमरा से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो मेरा आवाज़ है वो इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना हम फोकस हंटिंग वाला इशू अगर इसमें होगा तो वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज सच तो कोई यहाँ पे फोकस हंटिंग वाला इशू हमको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे फोकस हंटिंग वाला कोई इशू नहीं है, ऑटो फोकस काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अभी हम इसी मोटोरोला के फ़ोन से रियर कैमरा से 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस तरीके से हम अपना फेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। बैक साइड में जो है ना काफ़ी ग्रीनरी है, तो डायनेमिक रेंज कैसा है वो सब चीज़ आप जो है ना इस वीडियो में जज कर सकते हैं। बाकी जो आवाज़ है वो इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। एंड इसमें जो है ना टोटल 3 माइक्रोफोन मिलता है। एक तो नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए माइक्रोफोन मिलता है, इसके अलावा 2 माइक्रोफोन मिलता है। तो आई होप कि वॉइस जो है वो अच्छा ही रिकॉर्ड हो रहा होगा। बाकी स्टेबलाइजेशन कैसा है उसका आइडिया आपको लग जाएगा, और मेरे टी-शर्ट का रेड कलर कैसा ये रिकॉर्ड हो रहा है वो चीज़ जब हम ये क्लिप अपने कंप्यूटर में देखेंगे ना उसके बाद बताएंगे कितना नेचुरल है या कितना ज़्यादा ये पॉप करके शो करता है। बाकी अभी हम जो है ना सीढ़ी पे वॉक कर रहे हैं, और अगर हम थोड़ा स्पीड में जो है ना रनिंग करते हैं तो स्टेबलाइजेशन कैसा रहता है, बिकॉज OIS है तो आई होप कि स्टेबलाइजेशन अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे इसी फ़ोन के रियर प्राइमरी कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा का कुछ कैमरा सैंपल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा में हमको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगा। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है तो डिटेल्स भी मेंशन रहता है। इसका जो रियर प्राइमरी कैमरा है ना वो रेड एंड ग्रीन कलर को थोड़ा ज़्यादा पॉप कर देता है, थोड़ा बूस्ट कर देता है। इसके अलावा थोड़ा कॉन्ट्रास्टी फोटो कैप्चर करता है। अब इसी के रियर प्राइमरी कैमरा से कुछ पोर्ट्रेट फोटोज हम कैप्चर किए थे। यहाँ पे एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा था, बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी अच्छा था। सेल्फी कैमरा का कुछ कैमरा सैंपल्स अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एंड हमको इसका सेल्फी कैमरा जो है ना इसके रियर कैमरा से थोड़ा बेटर लगा। डिटेल्स भी काफ़ी अच्छा रहता है। साइड बाय साइड जो है ना आप सेल्फी कैमरा का कुछ पोर्ट्रेट फोटोज़ भी देख पा रहे हैं। ये एक फ़ोटो है जो 2x जूम और 10x जूम पे हम कैप्चर किए थे, सेल्फी कैमरा एंड रियर कैमरा का सैंपल्स। और यहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज़ पता चल जाएगा कि जो सेल्फी कैमरा है ना वो ज़्यादा नेचुरल फोटोज़ कैप्चर करता है, कलर जो है वो ज़्यादा नेचुरल रहता है, जबकि जो रियर कैमरा है वो रेड एंड ग्रीन कलर को थोड़ा ज़्यादा बूस्ट कर दे रहा है। इसके अलावा इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा से आप मैक्रो फोटोज़ भी कैप्चर कर सकते हैं, तो कुछ मैक्रो फोटोज़ का सैंपल भी हम आपके साथ शेयर कर दिए हैं स्क्रीन पे। एंड मोटोरोला इसके डिस्प्ले को एक्वा टच डिस्प्ले बोलती है, मतलब कि अगर डिस्प्ले पे थोड़ा पानी है, बारिश में आप बाहर यूज़ कर रहे हैं, आपका हाथ भींगा हुआ है, तो भी जो है ना आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। हम अपने हाथ को भिंगा के फिंगरप्रिंट के थ्रू फ़ोन को अनलॉक किए, प्रॉपरली अनलॉक हो जा रहा था। एंड फ़ोन यूज़ करने में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था।
जो टच है वो मिस नहीं हो रहा था। एंड ये फोन 5500 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। अभी के समय में जहां 6000 mAh धीरे धीरे कॉमन होता जा रहा है, 5500 mAh आपको कम लगेगा, बट इनिशियली जितना हम इसको यूज़ किए हैं ना, एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी हम इसको जियो के सिम के साथ यूज़ किए हैं, तो हमको सिटी में रहते हुए हम बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर रहे थे, तो हमको कनेक्टिविटी में भी एज सच कोई इशू नोटिस नहीं हुआ है फिलहाल। इसके अलावा इस फोन के टेम्परेचर गेन या हीटिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो इस फोन में जो है ना बेंचमार्क रन किए, काफ़ी देर हम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम प्ले किए। इसके अलावा जो आप मेरा कैमरा सैंपल्स या कैमरा रिव्यू वाला पार्ट देखे थे ना, वो पूरा पार्ट हम आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में, काफ़ी हार्श सनलाइट कंडीशन में रिकॉर्ड कर रहे थे। कैमरा ऐप यूज़ करते समय फ़ोन जो है ना वो थोड़ा वार्म होता है, बट फिर भी इन हैंड जो है ना हमको फ़ोन उतना ज़्यादा हीट करता हुआ, ओवर हीट करता हुआ हमको फील नहीं हुआ। डिस्प्ले को टच करने पे थोड़ा ज़्यादा हमको गर्म फील हो रहा था फ़ोन, बट एज सच कोई ओवर हीट का नोटिफिकेशन या ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाने वाला प्रॉब्लम नोटिस नहीं हुआ। ऐसे नॉर्मल डे टू डे यूसेज में या हैवी गेमिंग करते हुए, बेंचमार्क रन करते हुए हमको फ़ोन में जो है ना एज सच कोई मेजर टेम्परेचर गेन देखने के लिए नहीं मिला। तो थर्मल बैलेंस या थर्मल कंट्रोल जो है ना हमको फ़ोन का अच्छा लगा। बैटरी डिपार्टमेंट का इस फ़ोन का सिर्फ हम आपके साथ स्पेसिफिकेशन शेयर किए, बिकॉज इस फ़ोन का बहुत जल्दी हम आपके साथ जो है ना एक फुल बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट भी शेयर करेंगे, जिसमें डिटेल में इस फ़ोन में गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और हीटिंग से रिलेटेड और बात करेंगे उस वीडियो में। तो उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी सेम टाइप से आपको सेटअप एंड रिव्यू वीडियो OnePlus Nord C5 का भी देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको Motorola H60 Fusion की रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। और अगर आपको फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदना पड़ रहा है ना, तो उसको लास्ट प्रेफरेंस पे रखिए, पहले अदर शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन मार्केट में चेक कर लीजिए। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है, फ्लिपकार्ट से ही लेना पड़ रहा है, तो थोड़ा सावधानी से लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।